भारतीय चिकित्सक समुदाय के मूर्धन्य विद्वान जो मंच पर आसीन हैं और मंच के सामने जो सारस्वत साधक के रूप में दुनिया के रोगियों के रोग को दूर करने के संकल्प के साथ अपनी विद्या के विस्तार में लगातार लगे रहते हैं, ऐसे समस्त सम्माननीय चिकित्सकगण, क्योंकि मैं तो संस्कृत का विद्यार्थी हूं और संस्कृत में आयुर्वेद का प्रणयन हुआ, और जब हम ये देखते हैं कि समग्रता से चिंतन होना चाहिए रोगों के शमन के लिए, तो वहां जब रोग की उत्पत्ति की बात आती है पल्लवी जी लगातार ये 13वीं बार ये सेमिनार कर रही है। हर व्यक्ति कुछ नवा रिसर्च करता है, कुछ सोचता है, कुछ विचार करता है, और कभी कभी उसको लगता है कि नहीं इसमें इसके ये पार्ट नहीं ये पार्ट होंगे, तब इस सेमिनार में आकर उसको प्रतीत होता है कि यही लाइन सही है या नहीं कुछ नया आ चुका है। ऐसे सेमिनार के लिए मैं आपका अभिनंदन करना चाहता हूँ। होगा तो शायद बीमारी में अब नए नए नवाचार करते हुए नए प्रकार की बीमारी भी आ रहे हैं, और जब नए प्रकार की बीमारी आ रही तो नए नए तरीके से उनका इलाज होना चाहिए, और नए नए इलाज के लिए नई खोज होना चाहिए। तो इस सेमिनार से नई खोज मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी, और काशी भारत के लिए दिशा तय करेगा। तो कभी न भूलें, आप सादर आमंत्रित। विषय पर आते हुए आदरणीय मुख्य अतिथि हमारे प्रिय माननीय रविंद्र जायसवाल जी, जो और सब लोगों के लिए तो काफी एक आदर्श व्यक्ति हैं, जो अपने क्षेत्र में लगातार बिना रुके सतत परिश्रम के साथ जन सेवा में लगे हुए हैं, वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। और फ्यूचर की बातों को भी जाने और नई पीढ़ी को दोनों का संवर्धन प्रदान करें, ताकि हमारी पीढ़ी के आगे आने वाले लोग पुरानी मानसिकता से ऊपर उठते हुए शैक्षणिक वैचारिक रूप से आगे अग्रसर हो पाए। इसके लिए संस्कृत का बहुत योगदान है, और मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि आजकल बहुत सुलभ हो गया है, आप सभी लोग थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ने की कोशिश करें। मैं तो पढ़ रहा हूँ, और आजकल बहुत सारे चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, करता भी हूँ, और सभी लोग फैकल्टी ग्रुप के लोग इससे परिचित हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में भी जैसे डॉक्टर आलोकी गुप्ता से बात हो रही थी, हम लोग संस्कृत के बहुत सारे रोगों में क्या
तथा अन्य कार्ड ऑफ कॉन के सभी लोग तथा विवेक चैतन्य जी महाराज जो विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं। एक सन्यासी का मार्गदर्शन हमेशा एक समाज के लिए शुभ चीज होती है, क्योंकि जिसने सब कुछ त्याग दिया है वो स्वतंत्र रूप से आपको सभी मोह बंधन से मुक्त कर सकता है। और मुक्ति ही एक ऐसी चीज है जो निष्काम कर्म की प्रेरणा देती है और व्यक्ति का उत्थान कराती है और अगले जन्म में उसकी आध्यात्मिक यात्रा जरूरत है जो निष्काम कर्म को प्रतिपादित कर सकें। इसके साथ मैं यहाँ पर मंच पे अपने कुछ अध्यापक गण को देखना चाहता हूँ, देख रहा हूँ जो कि एक लिविंग लीजेंड रहे हैं, हम लोगों के लिए हमेशा मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं। प्रोफेसर पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी जी, डॉक्टर सरिता बजाज जी, हमारे अन्य साथी जिसमें से को कभी न भूलें, आप सादर आमंत्रित हैं। विषय पर आते हुए आदरणीय मुख्य अतिथि हमारे प्रिय माननीय रविंद्र जायसवाल जी, जो और सब लोगों के लिए तो काफ़ी एक आदर्श व्यक्ति हैं, जो अपने क्षेत्र में लगातार बिना रुके सतत परिश्रम के साथ जन सेवा में लगे हुए हैं। वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं। और अध्यक्ष प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा जी, जिनका एक संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर हैं। ये समय है जहां हम अपनी रूट्स से जुड़े रहें और उनसे कुछ सीखें, साथ में हम फ्यूचर की बातों को भी जानें और नई पीढ़ी को दोनों का संवर्धन प्रदान करें, ताकि हमारी पीढ़ी के आगे आने वाले लोग गुलामिक मानसिकता से ऊपर उठते हुए शैक्षणिक वैचारिक रूप से आगे अग्रसर हो पाएँ। इसके लिए संस्कृत का बहुत योगदान है। और मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि आजकल बहुत सुलभ हो गया है, आप सभी लोग थोड़ा बहुत संस्कृत पढ़ने की कोशिश करें। मैं तो पढ़ रहा हूँ और आजकल बहुत सारे चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, करता भी हूँ, और सभी लोग फैकल्टी ग्रुप के लोग इससे परिचित हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में भी जैसे डॉक्टर आलोकी गुप्ता से बात हो रही थी, हम लोग संस्कृत के बहुत सारे रोगों में क्या तथा अन्य कार्ड ऑफ कॉन के सभी लोग तथा विवेक चैतन्य जी महाराज जो विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे साथ हैं। एक सन्यासी का मार्गदर्शन हमेशा एक समाज के लिए शुभ चीज होती है, क्योंकि जिसने सब कुछ त्याग दिया है वो स्वतंत्र रूप से आपको सभी मोह बंधन से मुक्त कर सकता है। और मुक्ति ही एक ऐसी चीज है जो निष्काम कर्म की प्रेरणा देती है और व्यक्ति का उत्थान कराती है और अगले जन्म में उसकी आध्यात्मिक यात्रा जरूरत है जो निष्काम कर्म को प्रतिपादित कर सकें। इसके साथ मैं यहाँ पर मंच पे अपने कुछ अध्यापक गण को देखना चाहता हूँ, देख रहा हूँ जो कि एक लिविंग लीजेंड रहे हैं, हम लोगों के लिए हमेशा मार्गदर्शक के रूप में रहे हैं। प्रोफेसर पद्मश्री डॉक्टर के त्रिपाठी जी, डॉक्टर सरिता बजाज जी, हमारे अन्य साथी जिसमें से तो रजिस्ट्री फ्री, विकास प्राधिकरण से नक्शा पास करना फ्री, लैंड यूज फ्री। उसके बाद जो आप इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 20% की सब्सिडी ये सरकार आपको दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि अधिक से अधिक मेडिकल के क्षेत्र में इन्वेस्ट हो, अच्छे अच्छे लोग आवे इन्वेस्ट करें और यूपी के अंदर लोगों का इलाज कर सके। सबसे बड़ा प्रदेश आबादी का हमारा यूपी है और इस कारण से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज सरकार की अपेक्षा है। और अभी पीपीपी मॉडल पर 6 स्टेट खाली है, 6 स्टेट खाली है। आप आओ उसमें इन्वेस्ट करिए और 250 करोड़ रुपया सरकार आपको दे रही केवल 5% पर। 5% ईयरली पर 250 करोड़ पर सरकार दे रही है और 5 लाख रुपया प्रति छात्र फाइनल होने तक सरकार आपको देगी सब्सिडी। यानी माना कि 100 सीटें हैं
तो 5 लाख गुणे 100 कितना हो गया? कितना हो गया? तो यह आपको सरकार हर साल देगी, फिर नेक्स्ट साल देगी, ये 4.5 साल तक देगी। क्यों दे रही है आपके पास? क्योंकि हमारे प्रदेश के अंदर जो हमारी आबादी है उसके रेशियो में डॉक्टर नहीं निकल पा रहे हैं। उनको निकालने के लिए मेडिकल कॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। और केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, आशुतोष पल्लवी जी ने कई काम और किए हैं। इन्होंने पैरा मेडिकल करी, यानी केवल डॉक्टर हो जाए पर्याप्त नहीं है, डॉक्टर को सपोर्टिंग के लिए पैरा मेडिकल होना चाहिए। तो पैरा मेडिकल इन्होंने काम कर रहे हैं। इसके दोबारा इनको चाहिए आपको जमीन की रजिस्ट्री की, चूँकि मेरा विभाग है रजिस्ट्री विभाग का, मेरा विभाग है निबंधन का, मेरा विभाग है जब आप कोई बरामद करते हैं मेरे विभाग जाते हैं, ये छूट दे रखे हैं हम लोगों ने। तो आप सबसे मेरा आग्रह है, मेडिकल्स में यही नहीं किया है। ललित जो कंपनी वाले यहाँ बैठे हुए हैं, ललितपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाया, चिन्हित किया गया है मेडिकल के दवाओं बनाने के लिए। सरकार वहाँ मुफ्त में जगह दे रही है ताकि मेडिसिन केंद्र का हम बढ़ावा दे रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है, ठीक कहा आशुतोष जी ने कि हमें खान पान पर ध्यान देना होगा। तो यह भी सच है, उम्र